एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झाँकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर आई और उसे भीख दे दी। कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी है ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद भिखारी अपने रास्ते निकल गया। पत्नी को बताने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं है, बड़ी परेशानी है, साहूकार से 1000 रुपये उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया। उसके पास कपड़े की दुकान थी, वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपये मांगे और जब सेठ किसान को पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहाँ से निकला तो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहाँ 500 या 1000 रुपये के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और इस सेठ के पास 10,000 20,000 का हिसाब चल रहा है। किसान ये सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर की एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास संदेश आ रहा था। 1 लाख का फ़ायदा हो गया, 2 लाख का फ़ायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया, मुंबई में हो गया। ये सब उसको वहाँ देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहाँ से निकला तो सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5000 10,000 में खेल रहे हैं। यहाँ लाखों का फ़ायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। एक तार आया है, मालिक, 5 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है। लाड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे उनकी कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आ रहे हैं। यह सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हूँ। सबसे ज़्यादा तो राय बहादुर साहब के यहाँ दावत ख़त्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर उनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या ज़िंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वो सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था। वो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गुनगुना रहा था। राय बहादुर ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, कोई चिंता नहीं, न घाटे की न फायदे की। यह वह भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने के अर्थ ये नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हों वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों।